इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप थंबनेल देख ही रहे होंगे, आज हम यहां पर बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के मॉडल पेपर की। ये मॉडल पेपर आपने जो भी तैयारी इस सब्जेक्ट की है उसको एक फाइनल टच देने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मॉडल पेपर को मैंने पीवाईक्यूज में जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट हैं, बार बार पूछे जाते हैं, उसी के बेसिस पर मैंने ये बनाया है। और जैसा कि आप पेपर्स देख भी रहे होंगे कि पीवाईक्यूज का रोल कितना ज़्यादा AQ के एग्जाम में रहता है, उस चीज़ से आप बेशक इंट्रोड्यूस होंगे। क्योंकि मैंने शुरुआत में जब आप अपनी तैयारी करनी स्टार्ट की होगी तो मैंने आपको बताया था कि आप पीवाईक्यूज जरूर करें हर एक सब्जेक्ट के। तो आज हम इसकी शुरुआत करते हैं मॉडल पेपर की। उससे पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके और सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और अगर हमारी चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस वीडियो के आपको समय पर मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ शुरुआत करते हैं। आज की मेहनत तुझे पहचान देगी, हर वो लंबी रात जो तूने मेहनत करके बिताई है तुझे कल उसका जरूर इनाम देगी। तो यानी कि आपने जो भी मेहनत की है इस समय में वो आपको रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा जब आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपने मॉडल पेपर के पहले पार्ट की। इस तरीके का आपको मॉडल पेपर जो क्वेश्चन पेपर है यूनिवर्सिटी का वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका कोड लिखा होगा, सब्जेक्ट कोड, फिर आपका यहाँ पर सब्जेक्ट नेम लिखा होगा, कितने मार्क्स का है ये रहेगा और कितने टाइमिंग का है ये रहेगा, और पेपर आईडी आपकी यहाँ पर मेंशन रहेगी। सेक्शन ए आपका रहेगा। सेक्शन ए में आपके सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। 7 क्वेश्चन यहाँ पर दिए होंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। 14 मार्क्स का वेटेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इसमें मैंने पहला क्वेश्चन कौन सा लिया है कि राइट द प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसमिसिबिलिटी। ये क्या होता है, इसका केवल प्रिंसिपल लिखना है। देखिए 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को एनालाइज करना और उसके आंसर को लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको समय ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना होता है। केवल 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 30 से 40 वर्ड्स का आंसर अपना लिखना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लेता हूँ, डिफाइन द लेटरल, लॉन्गिट्यूडनल एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इन तीनों को यहाँ पर पूछा है 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। केवल और केवल इसको ओवरव्यू तरीके से आपको डिफाइन कर देना है बस, और ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं एक्सप्लेन करना है। इज दैट क्लियर? आई होप दोनों क्वेश्चंस आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है, डिस्क्राइब द पर्पज ऑफ स्केविंग इन द IC इंजन। तो इसमें भी आपको केवल और केवल इसके पर्पस को लिखना है, ना कि आप इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डिफाइन द स्केविंग प्रोसेस। स्केविंग प्रोसेस क्या होता है वो चीज यहां पर पूछी गई है। केवल प्रोसेस के बारे में डिफाइन करने के लिए बोला गया है, डिटेल में आपको एक्सप्लेन नहीं करना है। बार बार मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम यहां पर कर लेते हैं और फिर उनके आते हुए क्वेश्चन छूट जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, ए pressure of 2000 Pa is transmitted through a liquid column due to a force being applied on a piston. If the piston has an area of 0.1 meter square, तो what is the force applied? तो यहाँ पर एक छोटा न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया है, प्रेशर दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है, फोर्स आपसे यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो सिंपल सा ये आंसर आप यहाँ पर इसका कैलकुलेट करके लिख देंगे। जब भी आप न्यूमेरिकल करें उसकी यूनिट और कौन सा फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं डेफिनेटली आप उसको हाईलाइट करके जरूर लिखेंगे। इज दैट क्लियर? जब आपका फाइनल आंसर आ जाए उसको बॉक्स में आप बंद करें और लास्ट में आप आंसर इस तरीके से लिख दें ताकि एग्जामिनर को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाए कि कहाँ तक आपने सॉल्व किया है और इसका आंसर फाइनल क्या है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे बात कर लेते हैं। गिव द एग्जांपल फॉर ए लो हेड, मीडियम हेड एंड हाई हेड टरबाइन। यहां पर केवल और केवल एग्जांपल्स पूछे हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आप लो हेड का एग्जांपल लिख देंगे, मीडियम हेड का लिख देंगे और हाई हेड का टरबाइन का एग्जांपल यहां पर मेंशन कर देंगे। 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यही चीज आपको लिखनी है, डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना है। ठीक है, और एट द एंड अगर हम बात करें सेक्शन ए के लास्ट क्वेश्चन की, तो डिफ्रेंशिएट करने को बोला है एक्यूरेसी एंड द प्रिसीजन। इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है, 3 से 4 पॉइंट का डिफरेंस आप यहां पर बता देंगे। इज दैट क्लियर? तो आई होप सेक्शन ए आपका कंप्लीट हुआ है और आपको यहां पर अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है जो आपको नहीं आता है तो आप उसको अच्छे से तैयार कर लें। इज दैट क्लियर? वैसे
सेक्शन ए के लिए यानी कि 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वन शूट वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां पर जाकर आप 2 मार्क्स के क्वेश्चंस वहां से तैयार कर सकते हैं। पूरे मैकेनिक्स के वहां पर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, कोई 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने यहां पर लिया है, डिस्कस द मेथड यूज टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ कंकरेंट फोर्स सिस्टम एंड नॉन कंकरेंट फोर्स कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन को घोट कर पी जाए, डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। वहीं पर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि सेकंड यूनिट से आपका लिया जाएगा, डिफाइन एन इंटरनल कंजम्पशन इंजन एंड डिस्क्राइब इट्स प्राइमरी कंपोनेंट, यानी कि इंटरनल कंबंशन इंजन क्या है और इसके प्राइमरी कंपोनेंट्स को भी डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पर बोला गया है। क्योंकि यहाँ पर 7 नंबर के लिए आपका इसका आंसर लिखना है, तो आप इसको एक्सप्लेन भी करेंगे और हर एक प्राइमरी कंपोनेंट्स को भी डिस्क्राइब यहाँ पर करना पड़ेगा, तभी आपको 7 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, डिफाइन द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस for a refrigerator system. Why do we express the performance in term of the COP instead of the efficiency? And also compare the COPs of a refrigerators and heat pump. तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिया गया है। 3 पार्ट में अगर आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है। पहले तो डिफाइन करने के लिए बोला है COP को, फिर why do express the performance in term of the COP instead of efficiency ये पूछा है, और at the end कंपैरिजन भी आपसे यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो तीनों पार्ट्स को आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, डेफिनेटली आपका एग्जामिनर पर अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा जब वो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा। देखिए क्वेश्चन के आंसर को किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये बहुत मैटर करता है जब आपका एग्जामिनर कॉपी चेक करता है। आपसे 3 पार्ट में क्वेश्चंस पूछा गया है, तो आप तीनों पार्ट को 1 बाय 1 करके मैनर में एक्सप्लेन करें। ऐसा नहीं कि पहले आप कंपेयर लिख रहे हैं, फिर आपने ये लिख दिया, फिर आपने ये लिख दिया। नहीं बेटा, जो चीज पूछी गई है उसको आप सीक्वेंस में एक्सप्लेन करें। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, सेक्शन बी के। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, डिस्कस द फॉलोइंग टर्म्स, प्रेशर, डेंसिटी, डायनामिक एंड काइनेटिक, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, न्यूटेंट्स एंड नॉन न्यूटेंट फ्लूइड्स। बहुत सारी टर्म्स यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में आपसे पूछ ली गई हैं, तो इनको अलग अलग आप डिफाइन करेंगे 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे लास्ट क्वेश्चन जो है सेक्शन बी का, लिस्ट एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेंसर्स यूज्ड इन द मैकाट्रॉनिक्स सिस्टम एंड डिफरेंशिएट बिटवीन द वेरियस टाइप ऑफ द ट्रांसड्यूसर्स। डिफरेंट टाइप्स के जो सेंसर आपके यूज होते हैं उनके बारे में यहाँ पर पूछा गया है, और साथ ही साथ डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी बोला गया है जो डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसड्यूसर्स होते हैं। क्लियर है? तो आई होप 5 क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। यहां से जो भी 3 क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं वो यहां पर आप अटेम्प्ट कर लेंगे। देखिए न्यूमेरिकल के लिए मैंने सेपरेटली एक वन शूट वीडियो बनाया हुआ है मैकेनिक्स के, तो वहां पर आप जाकर प्लेलिस्ट में मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहां पर जाकर उस वीडियो से सारे मैकेनिक्स के जो भी न्यूमेरिकल बनते हैं वो उस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, और उन्हीं में से आपको न्यूमेरिकल एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। यहां पर मैंने कोशिश की है कि सारे जो इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की फॉर्म है उसमें मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ और आगे बढ़ेंगे। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है, यानी कि इस समय अगर आप अपने समय का यूटिलाइजेशन अच्छे से करते हैं शिक्षा के लिए तो आप जरूर सफल होंगे। एट द एंड आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, लेकिन इसका प्रयोग आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। यही चीज आपकी एग्जाम हॉल में होती है। जब आपने क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करते हैं तो उन 3 घंटे का यूटिलाइजेशन आप किस तरीके से कर रही हैं, किस मैनेजमेंट के साथ कर रही हैं, यही आपके उस एग्जाम के रिजल्ट पर डिपेंड करता है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि सेक्शन सी के पहले क्वेश्चन की। सेक्शन सी में आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको हर एक क्वेश्चन में यहाँ पर चॉइस देखने को मिल जाएगी। तो जैसा कि 3rd क्वेश्चन है उसमें से एक पार्ट आपको अटेम्प्ट करना है। पहला पार्ट क्या है, ड्रॉ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ द मिल्ड स्टील एंड डिस्क्राइब इट्स साइलेंट पॉइंट्स। ऑल्सो ड्रॉ द स्ट्रेस कर्व फॉर ए डक्टाइल मटेरियल, ए ब्रेटाइल मटेरियल एंड ए प्लास्टिक मटेरियल।
यानी कि यहाँ पर आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को ड्रॉ करना है, फिर ये यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको आपको एक्सप्लेन करके दिखाना है जो आपने ड्रॉ किया है अपना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। वहीं पर साथ ही साथ डक्टाइल मटेरियल, वर्टाइल मटेरियल एंड प्लास्टिक मटेरियल्स के लिए भी आपको स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करके दिखाना है। ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वहीं पर अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर लें थर्ड के, तो स्टैब्लिश ए रिलेशन बिटवीन द इलास्टिक कांस्टेंट, ये रिलेशन आपको इलास्टिक कांस्टेंट के लिए स्टैब्लिश करके दिखाना है। ये भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इज दैट क्लियर? चलिए आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी 2 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, कोई भी एक पार्ट आपको अटेम्प्ट करना है। पहले पार्ट की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द 4 स्ट्रोक कंप्रेशन इंजन एंड स्पार्क इनिगेशन इंजन, यानी कि आपको डिस्क्राइब करना है कंस्ट्रक्शन और वर्किंग 4 स्ट्रोक कंप्रेस इग्निशन इंजन की और स्पार्क इग्निशन इंजन की। तो इन दोनों को आपको डिस्क्राइब करना है, इसकी कंस्ट्रक्शन, इनकी वर्किंग क्या होती है। इज दैट क्लियर? आई होप आप डेफिनेटली इसको अच्छे से करके जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट की। तो एक्सप्लेन द स्कैवरिंग प्रोसेस इन 2 स्ट्रोक इंजन एंड डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्कैविंग मेथड्स। स्कैविंग मेथड क्या है, उनको डिफरेंट टाइप्स जो होते हैं वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है, डिस्कस करना है, और पर्टिकुलरली स्कैविंग प्रोसेस जो है फॉर द 2 स्ट्रोक इंजन उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है। इज दैट क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला जो पार्ट है वो क्या कह रहा है कि डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, यानी कि जो घर में आप रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं उसकी कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। एंड इंक्लूड डिटेल अबाउट इट्स मेन कंपोनेंट्स एंड रेफ्रिजरेटर साइकिल्स दैट इट फॉलो, यानी कि यहाँ पर जो डिटेल है मेन कंपोनेंट्स की, रेफ्रिजरेटर साइकिल्स की, वो सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। इज दैट क्लियर? आगे बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट की। तो डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए विंडो एयर कंडीशनर एंड हाउ डज इट मेंटेन द डिजायर्ड टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी लेवल इनसाइड द रूम, यानी कि जो विंडो एयर कंडीशनर होते हैं उनके वर्किंग प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन के बारे में पूछा गया है और कैसे ये मेंटेन करती है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी लेवल को एक रूम के, उसके बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया है। देखिए इन सब के आंसर्स के लिए आपको वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। आप प्लेलिस्ट में जाइए, यूनिट वाइज आपको वहां पर सारे टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं। ठीक है, तो इस बात से आप बिल्कुल ना घबराएं कि इनके लिए आपको कहां से पढ़ना है। इज दैट क्लियर? सारी चीजें डिटेल में बहुत अच्छे से आपको समझाई गई हैं और उन वीडियोस के लेक्चर के नोट्स अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आप जैसे ही चैनल को ज्वाइन करेंगे और आप फाइल वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर सारी पीडीएफ्स आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, बस केवल आपको वहां पर जाकर ढूंढना पड़ेगा। ठीक है ना? क्लियर? चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पहले पार्ट की। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट कह रहा है डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द पेल्टन व्हील टरबाइन एंड द फ्रेनिच टरबाइन। इन दोनों के बीच में कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। ठीक है, और दूसरे पार्ट की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए सेंट्रीफ्यूजल पंप, हाउ आर सेंट्रीफ्यूजल पंप्स क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर डिजाइन एंड एप्लीकेशन। कैसे हम इन सेंट्रीफ्यूजल पंप्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन और इसकी एप्लीकेशन, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो कोई भी एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको अटेम्प्ट करना है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की, जिसमें भी आपको एक ही पार्ट अटेम्प्ट करना है। पहला पार्ट क्या कह रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑटोट्रॉनिक्स, वायोनिक्स, एवोनिक्स एंड अलॉन्ग विद देयर एप्लीकेशंस। इनकी एप्लीकेशन के साथ इनको डिफरेंशिएट करने के लिए कहा गया है। एंड ऑल्सो डिस्कस द मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ द मेटाट्रॉनिक सिस्टम। मेटाट्रॉनिक सिस्टम की मेरिट और डीमेरिट्स क्या होती हैं, यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं, उनको डिस्कस करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। देखिए क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा गया है, आंसर उस तरीके से ही आपको मॉडिफाई करके लिखना होता है। यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है इन टर्म्स में विद द हेल्प ऑफ देयर एप्लीकेशंस। ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है, एप्लीकेशन को पॉइंट करते हुए डिफरेंशिएट करना है इन तीनों टर्म्स के बीच में, है ना। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली वैसे ही आप डिफरेंशिएट करते हुए जा रहे हैं, नहीं,
पॉइंट करना है एप्लीकेशंस को। बस यही चीज आपको क्वेश्चंस में समझनी होती है कि एग्जैक्टली आपसे पूछा क्या गया है। अगर आप पूरी राम कथा भी लिखे आएंगे और आपने क्वेश्चन के पैटर्न पर आंसर नहीं लिखा है तो वहां पर एक्सपेक्टेड मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? यही स्ट्रेटेजी है जिससे आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं एग्जाम हॉल में। क्लियर? चलिए आगे बात कर लेते हैं। उससे पहले एक और मोटिवेशनल कोट आपके लिए है कि जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है, और रातों में जितना आप लड़े हैं उसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में जरूर देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर? अगर आप मेहनत अच्छी कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली एग्जाम हॉल में अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सेक्शन सी के 7th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, एक्सप्लेन द वेरियस ड्राइव्स सच एज काम एंड फ्लावर्स, रेचेट्स एंड द पावर मैकेनिज्म, गियर, बेल्ट ड्राइव एंड द बियरिंग। ये सारे टर्म्स आपसे डिफाइन एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए मॉडल पेपर का सीधा सीधा यही मतलब होता है कि अगर आपको कहीं पर कोई क्वेश्चन लग रहा है कि आपने तैयार नहीं किया है तो आप उसको भी अच्छे से तैयार कर लें, ताकि अगर एग्जाम में PYQ के बेसिस पर आपका क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है तो वहां पर आपका क्वेश्चन ना छूटे। यहां पर टारगेट किया जाता है कि आपके जो PYQs में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके यहां पर इन्वॉल्व किए जाएं। ठीक है, टॉपिक वही रहता है, लैंग्वेज चेंज करके या और तरीके से आपसे क्वेश्चन को यहां पर इंक्लूड कर लिया जाता है। तो डेफिनेटली आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करके जाएं। फॉर द न्यूमेरिकल, जैसा मैंने बताया वन शूट वीडियो हमारा बना हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से जाकर आप पूरे मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं, यूनिट वाइज वहां पर देखने को मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो आई होप मॉडल पेपर को आपने एंजॉय किया होगा, लेकिन अभी आपको जाना नहीं है क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो और आपके मैकेनिक्स सब्जेक्ट के लिए महत्वपूर्ण हैं वो भी मैंने आपके लिए तैयार किए हैं, तो आप उनसे भी जरूर लाभ उठाएं। जैसे कि सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द एग्जाम, जैसे आप यहां पर देख रहे होंगे, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द फोर्स, मोमेंट एंड कपल इन द मैकेनिज्म। ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरीके के मिल जाएंगे। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लग रहे थे वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। स्टेट एंड द प्रूव द वेरिजेंस थ्योरम ऑफ द मोमेंटम, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप तैयार करें। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सपोर्ट्स, जिसमें बीम एंड लोड दैट आर यूज इन द स्ट्रक्चरल एनालिसिस, एंड आगे यहाँ पर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के बारे में भी आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप तैयार कर लें। वहीं पर डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द टू स्टॉक कंप्रेशन इनिगेशन एंड स्पार्क इनिगेशन इंजन्स, इनकी कंस्ट्रक्शन, इनकी वर्किंग के बारे में भी आपसे पूछा गया है फॉर द टू स्टॉक इंजन, है ना। वहीं पर डिस्कस द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल के वर्किंग प्रिंसिपल पर यहां से पूछा गया है। एंड व्हाट आर द मेजर डीमेरिट्स ऑफ दीज व्हीकल्स, इनकी क्या मेजर डिसएडवांटेज हैं उसके बारे में भी यहां पर पूछा गया है। तो चूंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का समय चल रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं आपके इस क्वेश्चन के बनने के, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से तैयार करके जाएंगे। आगे और हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर इफेक्ट एंड डिफाइन द टर्म टोन ऑफ द रेफ्रिजरेटर, टोनीटन ऑफ द रेफ्रिजरेटर एंड हाउ इज इट कैलकुलेटेड, कैसे आप इसको कैलकुलेट करते हैं। स्टेट द पास्कल्स लॉ एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर ए इनकम्प्रेसिबली फ्लूइड, इसके लिए आपको पास्कल्स लॉ को स्टेट करना है और कंटिन्यूटी इक्वेशन को बताना है। वहीं पर डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए रेसिप्रोकेटिंग पंप एंड हाउ आर द रेसिप्रोकेटिंग पंप क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर मैकेनिज्म एंड द यूजेस, कैसे इसको आप क्लासिफाई करते हैं इसके मैकेनिज्म और इसके यूजेस के अकॉर्डिंग। वहीं पर डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एरर इन मेजरमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स जो मेजरमेंट आप करते हैं उसमें किस तरीके के एरर्स होते हैं, हाउ कैन दीज एरर्स कैन बी आइडेंटिफाइड एंड मिनिमाइज, कैसे हम इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे मिनिमाइज करते हैं। ऑल्सो डिफाइन द कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन को भी आपसे यहाँ पर पूछा गया है। देखिए यहीं से क्वेश्चन शॉर्ट भी बना देगा वो और मिक्स करके लॉन्ग भी पूछ लेगा, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडल पेपर के साथ साथ इन क्वेश्चंस पर भी आपको फोकस करना है। क्वेश्चन की फॉर्म इसलिए
महत्वपूर्ण हो जाती है कि वहां से आपको लैंग्वेज का समझ में आ जाता है कि एग्जैक्टली आपसे किस तरीके से क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पूछ सकता है। ठीक है, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द थर्मोकपल एंड द ऑप्टिकल पायरोमीटर एंड हाउ इज इट यूज टू मेजर द टेम्परेचर, कैसे इसका आप यूज करते हैं टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए। तो इस तरीके से आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये थे जो मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। आई होप आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा, और अगर आपको कहीं पर कमी लग रही है कि अभी तक हम इस क्वेश्चन को नहीं पढ़े हैं, नहीं तैयार किया है, तो आप इसको तैयार कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 मार्क्स की जो वीडियो है उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है। वहीं पर साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं पूरे मैकेनिक्स के, वो मैंने लिंक आपका वीडियो में प्रोवाइड करा दिया है। वहां से जाकर 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो दोनों वीडियोस आप अच्छे से तैयार कर लें। मुझे उम्मीद है कि आपका यहां से कुछ भी नहीं छूटेगा अगर आपने ईमानदारी से तैयारी कर ली है। आपके पास समय बहुत कम है, बस इस समय का यूटिलाइजेशन आप कर लीजिए। क्लियर है? तो एट द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कैसा लगा उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक वाला बटन आप प्रेस कर दें। अगर कोई भी सजेशन है, कोई भी फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो पहुंच सके। और अगर पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इज दैट क्लियर? तो फिर से दिल से सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट देने के लिए और इंजीनियर्स गेटवे पर इतना विश्वास बनाए रखने के लिए। और एट द एंड, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। आपका एग्जाम बेहतर जाएगा। जो आपने तैयारी की है, जो आपने मेहनत की है, वो कहीं ना कहीं आपको फल जरूर देगी जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहां पर खत्म करता हूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।